मेरे ब्रजमंडल की बहुत याद आती है। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाँव। भगवान श्री कृष्ण को उद्धव मुझे मेरे श्री धाम वृंदावन की बहुत याद है। और आज भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को एक संदेश दिया और कहा जाकर के इस संदेश को मेरी प्रेममयी गोपियों को प्रदान करना। उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के आए और जैसे ही गोपियों के पास में पहुंची, गोपियों ने संदेश को छीन लिया और फाड़ करके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अनेक प्रकार से उद्धव जी महाराज ने गोपियों को समझाने का प्रयास किया, निर्गुण का ज्ञान देना चाह रहे हैं। उद्धव जी कहते, गोपियों तुम अपने मन को सगुण कृष्ण से हटा करके निर्गुण और ब्रह्म परमात्मा में ध्यान लगाओ। गोपियां कहने लगी, उद्धव हम गांव की गोपियां हैं, अनपढ़े हैं, हम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, हम नहीं जानती मन कितने होते हैं। उद्धव मन ना भये 10 एक हो सो गयो श्याम संग को आरा भेस। उद्धो मन न भये 10 राजा गोपियों के हृदय का जब प्रेम देखा तो उद्धव जी महाराज अपने ज्ञान को भूल गए और उधो सुधो ही चलो सोनी गोपिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। लौट करके उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास में आए और आकर के कहने लगे, कान्हा तुम कैसे निष्ठुर हो, उन प्रेममयी गोपियों को छोड़ करके वृंदावन को छोड़ करके मथुरा में आकर के निवास करने लगे। इधर कंस की 2 पत्नियां की प्राप्ति, अपने पिता के घर को चली गई। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार कालियवन नाम के राक्षस को लेकर के आया और भगवान श्री कृष्ण युद्ध को छोड़ करके भाग गए और भगवान का नाम रणछोड़ राय हो गया। जब बोले रणछोड़ भगवान की जय हो। मुचकुंद का उद्धार कराया, कालियवन का संहार किया और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में जाकर के निवास किया। और जो देवताओं के शिल्पी है विश्वकर्मा ने आकर के भगवान श्री कृष्ण के लिए एक नए भवन का निर्माण किया और उस नगर का नाम द्वारिकापुरी हुआ। द्वारिकापुरी के राजा भगवान श्री कृष्ण हुए। जो बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी महाराज का विवाह रेवत नाम के राजा की कन्या, जिनका नाम रेवती है, उनके साथ में संपन्न है। इधर कुंडिनपुर नाम का एक नगर है, उस नगर के राजा महाराज भीष्मक हैं। उन महाराज भीष्मक के 4 पुत्र और 1 कन्या है। महाराज भीष्मक चाहते हैं कन्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के संग हो जाए। और जो कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक हैं, इनकी जो कन्या है जिनका नाम है रुक्मणी जी, रुक्मणी जी के मन में भी जिस दिन से देवऋषि नारद के मुखार बिंद से भगवान श्री कृष्ण के रूप गुण सौंदर्य का वृत्तांत श्रवण किया है, वह दिन के मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती। इधर रुक्मणी जी का जो भाई है रुक्मी, वो चाहता है मेरी बहन का विवाह चेदी नरेश शिशुपाल के संग में हो। घर में भाई बड़ा है और देखो शास्त्र कहता है लालयत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्ते 16 वर्षे पुत्र मित्र वधमाचरे। जब बालक 16 साल का हो जाए तो वो बेटा बेटा नहीं कहलाता, वो बेटा मित्र बन जाता है। और भीष्मक महाराज ने नहीं चाहते हुए भी अपनी कन्या रुक्मणी का संबंध चेदी नरेश शिशुपाल से कर दिया। इधर रुक्मणी जी ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं विवाह करूंगी तो भगवान श्री कृष्ण से करूंगी, अन्यथा प्राणों का त्याग करूंगी। विवाह की तैयारियां चलने लगी।
इधर रुक्मणी जी व्याकुल है, मन में विचार कर रही है क्या करूं। और उसी समय रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास समाचार भेजने के लिए एक पत्र लिखा। क्या लिखा? रुक्मणी जी ने क्या लिखा भगवान को? पत्र लिखा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पत्र में क्या लिखा देखो, कौन सा पत्र लिखा रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को? प्रेम पत्र। कौन सा पत्र लिखा था? क्या लिखा होगा पत्र में? सोचो। जब पत्र की बात आती है तो अनेक प्रकार के विचार मन में उमड़ने लग जाते हैं। और आधुनिकता के विषय में सोचे, द्वापर से निकलकर कलयुग में यदि आ जाए तो क्या लिखा होगा पत्र में? खत लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना जय हो। ऐसा ही कुछ लिखा होगा। मरती हूँ तेरे प्रेम में, जिंदा मत समझना। क्या लिखा होगा? मैंने तेरे से प्रेम किया अबला समझकर। और इधर देखो ना, उधर कहाँ देख रहे हो? उधर तो जब माइक खराब हो जाए तब देख लिया करो, ठीक हो जाएगा। फिर मत देखना, फिर इधर देखना। क्या लिखा होगा पत्र में? द्वापर युग में भगवती रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिखा। खत लिखती हूँ खून से, स्याही मत समझना। मरती हूँ तेरे प्यार में, जिंदा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा ही कुछ लिखा होगा क्या? पत्र में क्या लिखा होगा भाई? पत्र में कुछ ऐसा ही लिखा होगा क्या? मैंने तेरे से प्रेम किया अबला समझकर, और तेरे बाप ने मुझे मारा तो अबला समझ के। क्या लिखा होगा? देखो, रुक्मणी जी भगवान को पत्र लिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा। क्या लिख रही है रुक्मणी जी? हे गोविंद, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरेर्हरतो गतापम्, रूपं दृशाद्रसिमता मखिलार्थलाभम्, त्वय्यच्युता विशति पत्रमपत्रपं ते। हे गोविंद, जिस दिन से देवऋषि नारद के मुखार बिंद से आपके रूप गुण सौंदर्य का वर्णन श्रवण किया है, वह दिन ते ये दासी अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर चुकी। मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह चेदी नरेश शिशुपाल से करना चाहता है। कहीं ऐसा न हो जो वस्तु सिंह को मिलनी चाहिए सियार आकर के उसे मैं विवाह के दिन मां भगवती के पूजन को आऊंगी। उस समय आप आकर के इस दासी का वर्ण करें। हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो ये दासी अपने प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार का पत्र लिखे ब्राह्मण देवता को दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिकापुरी को जब पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने देखा, पत्र को पढ़ा, मन में विचार करते हैं। ब्राह्मण देवता को कुंडिनपुर से द्वारिकापुरी पहुंचने में 3 दिन व्यतीत हो गए। कल के दिन का वर्णन रुक्मणी ने किया है। कहीं ऐसा न हो मुझे देर हो जाए, ब्राह्मण देवता से समाचार भेजता हूं तो बहुत देर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता आज रात्रि काल का विश्राम करें, कल प्रातः प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को लेकर के द्वारिका से कुंडिनपुर की ओर चले आ रहे हैं। इधर रुक्मणी जी मां भगवती के पूजन को अपने भवन से सुंदर पुष्पों का थाल, पूजन का थाल सजाया और रुक्मणी जी मां भगवती के पूजन को आ रही है। सखियां संग में है। का त्वां मुकुंद महती तुलसीलरूपा वेद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवतीं वृणीत कन्या
कालेन्द्र सिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मणी की अपनी सखियों के संग में माँ भगवती के पूजन को आ रही है और देखो सखियां हास परिहास कर रही है। क्या कर रही है? धीरे चलो रे सुकुमार रुक्मण प्यारी धीरे चलो, धीरे चलो रे रुक्मण प्यारी, धीरे चलो, धीरे चलो रे सुकुमार, रुक्मण प्यारी धीरे चलो रे, धीरे चलो रे सुकुमार, रुक्मण प्यारी